एलिमिनेशन। EI को हम इंटरनल एलिमिनेशन भी कहते हैं। ये एक सिन एलिमिनेशन होता है। जैसे E2 के बारे में हम लोगों ने जाना था कि वहाँ पे एंटी एलिमिनेशन होता है, वैसे ही ये सिन एलिमिनेशन होता है। यानी कि लिविंग ग्रुप और प्रोटॉन जो होगा वो एक ही साइड से रिमूव होगा, एक ही प्लेन से रिमूव होगा। लिविंग ग्रुप का रिमूवल और प्रोटॉन का रिमूवल दोनों जो होता है वो एक ही स्टेप में हो जाता है। यानी कि ये जो रिएक्शन है वो कंसर्टेड मैकेनिज्म को शो करता है। एक ही स्टेप में बॉन्ड का ब्रेकिंग और बॉन्ड का फॉर्मेशन दोनों हो जाएगा। ये जो रिएक्शन है जहां पर कि लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन जो है सिन पेरिप्लेन में प्रेजेंट है, जैसे हमने पेरिप्लेनर प्लेन के बारे में बहुत अच्छे से E2 रिएक्शन के दौरान समझा है। अगर आप नहीं जानते हैं तो वहां पर जाके आप उसे देखिए। तो क्या होता है, दोनों जो होता है ये दोनों एक ही प्लेन में रहेगा तभी ये रिएक्शन होगा। ये इसका रिएक्शन का कंडीशन है। दूसरा कि ये रिएक्शन जब भी होता है तो हीटिंग कंडीशन में होता है। यहाँ पर हमें कोई और दूसरे रिएजेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ हमें हीट की जरूरत पड़ती है। इसीलिए ये रिएक्शन जो है वो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है एक्चुअली। अब क्या होता है कि ये रिएक्शन हम गैस फेज में करा सकते हैं इजीली, या कभी कभी हम इनर्ट सॉल्वेंट का भी यूज करते हैं, बहुत कम। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कोई भी हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं करता है, कोई भी रिएजेंट की जरूरत नहीं है, केवल एक चीज चाहिए वो है हीट। और दूसरा क्या है कि इसमें हम अभी तक जो भी हम लोग पढ़ रहे थे देख रहे थे कि सेट जे प्रोडक्ट E1 में बनता है, E2 में सेट जे पर होफमैन भी बन जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि होफमैन जो होता है वही मेजर प्रोडक्ट होता है। और ये चूंकि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, कंसर्टेड मैकेनिज्म को शो करता है, इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट होता है हमारा वो साइक्लिक होता है। EI एलिमिनेशन में जो ट्रांजिशन स्टेट होता है वो साइक्लिक होता है। यही वजह है कि हमें जो बीटा हाइड्रोजन चाहिए और लिविंग ग्रुप से वो सेम ही पेरिप्लेन में चाहिए, तभी ये रिएक्शन हो पाएगा, क्योंकि हमारा जो ट्रांजिशन स्टेट है वो साइक्लिक है। अब ये जो हम लोग को ये जो इंटरनल एलिमिनेशन रिएक्शन है या पायरोलिटिक रिएक्शन भी है या फिर थर्मल एलिमिनेशन भी इसे कहते हैं, ये जो है कुछ सब्सट्रैक्ट ही देते हैं। उसका एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया, जैसे कि ईस्टर देता है, जैंथेट्स देता है, एन एमिनो ऑक्साइड देता है, सल्फर ऑक्साइड देता है, सेलेनो ऑक्साइड देता है। तो इसका आप लोग क्या कीजिए, आप अगर ये सारे को स्ट्रक्चर को याद रखिएगा तो इसको देख के आप जान पाइएगा कि यहाँ पर इंटरनल एलिमिनेशन संभव है। दूसरा इसको पहचानने का तरीका क्या है कि हीट रहेगा और ये सारे ग्रुप अगर हो तो आप वहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन कराना है तो यही होगा। ठीक है, यहाँ पर बेस वगैरह की जरूरत नहीं रहती। E1 हो या E2 हो या E1CB हो, हर जगह हम लोग बेस लेकर ही एलिमिनेशन रिएक्शन कराते हैं। लेकिन पैरालिटिक या थर्मल एलिमिनेशन में हमें किसी बेस की जरूरत नहीं है, हीटिंग कंडीशन जरूर रहेगी। एक एग्जांपल हम लोग एक एक करके सबको समझते हैं। ईस्टर का लेते हैं। जैसे ईस्टर हमने यहाँ पे एक लिया है, अगर इसका हम थर्मल एलिमिनेशन कराएं, हीट कराएं तो क्या हो जाएगा कि अल्कीन मिलेगा और ये एसिड मिलेगा। अब कैसे मिलता है, मैकेनिज्म को देखते हैं। इसमें होता क्या है, जो ये ऑक्सीजन है ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कर सकता है। तो उसके बाद क्या, इसके पास आ गया इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या किया, बगल वाले बीटा कार्बन जो होगा ये क्या हो जाएगा, देखिए ये कार्बन तो अल्फा हो गया चूंकि यहाँ से ये ग्रुप अटैच है, तो उसके बगल वाला बीटा होगा और दोनों एक ही प्लेन में है। तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपने से एक्सट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ से ले सकता है। अब इसका बॉन्ड फ्री हो गया, यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा और एज ए लिविंग ग्रुप ये बाहर की तरफ निकल जाएगा और क्या हो जाएगा, एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म कर गया। और एक ही स्टेप में देखिए ये इससे बॉन्ड बना लिया, यहाँ का बॉन्ड ब्रेक हो गया और यहाँ का बॉन्ड भी ब्रेक हो गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, तो वही हुआ CH3COH बन गया और यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड बन गया, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि अल्कीन हमें मिल गया। अब एक चीज इसमें और दो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है कि दोनों एक ही प्लेन में रहेगा तभी ये स्ट्रक्चर बन पाएगा, ट्रांजिशन स्टेट नहीं होगा तो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। दूसरा कि इस हाइड्रोजन को, जो बीटा हाइड्रोजन है वो उसको लेस हिंडर्ड होना चाहिए, बहुत ज्यादा हिंडर्ड रहेगा तो ये इसको अप्रोच नहीं कर पाएगा। दो कंडीशन हमेशा हमें ध्यान देना है। इन सिन पेरिप्लेनर जब हाइड्रोजन और ये ग्रुप ऑक्सीजन वाला रहेगा तभी ये होगा। दूसरा कि लेस हिंडर्ड होना चाहिए, बहुत हिंडर साइड से इसको ये रिमूव नहीं कर पाता है। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा लगा हुआ है CO मिथाइल ग्रुप है, ET नहीं है यहाँ पर, तो जैसे था वैसा ही सेम है
केवल यहाँ पे हमने उसको ऐड कर दिया, ठीक है। अब क्या है, जहां पर वो लगा हुआ होगा वो क्या होगा, वो अल्फा पोजीशन होगा, उसके बगल वाला दोनों बीटा पोजीशन होगा। अब इस बीटा पोजीशन पे यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, लेकिन ये वाला हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन जो कि सेम प्लेन में है, तो ये ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ इसी को रिमूव कर पाएगा, इस वाले को करने की उसकी संभावना बहुत कम है। होगा क्या, सबसे पहले ये डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, उसके बाद ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ रिमूव कर लेगा, ये बॉन्ड फ्री हो गया तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म कर देगा और ये क्या करेगा, लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर मूव हो जाएगा। तो 65% हमें होफमैन प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म कर गया, यहाँ पे कर गया, तो ये 65% होफमैन प्रोडक्ट मिलेगा जो कि मेजर होगा। और लेस 45% सेटजेफ भी बनता है। अभी सेटजेफ में भी हम दो तरह का बना पाते हैं, यहाँ पर तो संभावना नहीं है दो तरह के बनने की, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के इस साइड कुछ नहीं है, यहाँ पे बन सकता है दोनों तरफ एक एक मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पर 22% E एंड 13% Z आइसोमर्स फॉर्म करता है, यानी कि ये क्या है, स्टीरियोकेमिस्ट्री भी हम इसका दिखा सकते हैं। और भी हम लोग एग्जांपल करते हैं, पायरोलिसिस ऑफ एन अमीनो ऑक्साइड्स, क्या है इसमें काफी इजी है। यहाँ पे ऑक्सीजन पे पहले से ही क्या है, माइनस चार्ज है और नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, तो ये माइनस वाला क्या करेगा, यहाँ जो भी एक ग्रुप लगा हुआ है उसके जिस पे अटैच रहेगा जिस कार्बन को, उसे हम लोग अल्फा कार्बन बोलेंगे। अब इसके बगल वाले कार्बन को बीटा, तो यहाँ एक बीटा है और यहाँ पर एक बीटा है, लेकिन ये क्या है, इससे इजीली है, उसी प्लेन में है, तो यहाँ पे ये अटैक करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जो रहेगा उसको ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन ले लेगा, तो इस हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा और ये बाहर की तरफ रिमूव कर जाएगा, तो हमें कुछ इस तरह का अल्कीन मिलेगा, ठीक है। जहां पर भी ये जब ये पोजीशन 1 हुआ तो इसे हम लोग यहाँ बना दें या यहाँ बना, सेम ही होगा, इसलिए यहीं पे बना दिया है, इसको अलग मत समझिएगा। क्या है, क्योंकि हम इसी को पोजीशन 1 ले रहे हैं तो ये भी पोजीशन 1 है। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, तो ये क्या है, क्यों हम दोनों हाइड्रोजन की बात करें कि जहां से ये नाइट्रोजन लगा रहेगा वो अल्फा कार्बन, उसका बगल वाला बीटा कार्बन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, दोनों को एक ही प्लेन में होना चाहिए, जो लेस हिंडर्ड रहेगा उस पर ये अटैक करेगा, तो ये लेस हिंडर है, यहाँ दूसरा कोई ग्रुप नहीं है, लेकिन यहाँ मिथाइल ग्रुप है, तो ये उसके बनिस्पत में क्राउडेड है, तो ये और प्लेन दोनों का सेम है, उसी प्लेन में है जिस प्लेन में ऑक्सीजन है। ये एक सीन एलिमिनेशन है, तो जब भी होगा तो एक ही प्लेन में होने पे होगा, तो ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन्स के साथ इसको क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, तो ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड जो है यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म कर जाएगा, ये बाहर की तरफ रिमूव हो जाएगा, तो हमें कुछ इस तरह का अल्कीन मिलेगा। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इसको मतलब करने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी, कुछ भी याद नहीं करना, इजीली इसका क्वेश्चन किया जा सकता है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्या है, ये जो है जिस प्लेन में है उसी प्लेन में हमें यहाँ पे हाइड्रोजन मिल रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन मिल रहा है और यहाँ पे हाइड्रोजन मिल रहा है। ये कार्बन कौन सा होगा, अल्फा कार्बन, तो इसके बगल वाले कार्बन को क्या बोलेंगे, बीटा कार्बन। लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन है, ये क्राउडेड है, हिंडर्ड है, किस वजह से, इस ग्रुप की वजह से, लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको ले लेगा, अब यहाँ का जो बॉन्ड है ब्रेक करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा और ये बाहर की तरफ रिमूव कर जाएगा। हीटिंग कंडीशन है ही, ये हमने देख लिया कि ये ग्रुप अटैच है ही, तो यहाँ पे EI एलिमिनेशन हो सकता है। किस तरह से हो रहा है, ये EI हो रहा है। ये कैसा ट्रांजिशन स्टेट जो हम लोग बना रहे हैं वो कैसा है, ये ट्रांजिशन स्टेट साइक्लिक है। ये रिएक्शन जो है कंसर्टेड मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, एक ही स्टेप में ये सारा चीज हो रहा है, ये वाला बॉन्ड बन रहा है, ये ब्रेक कर रहा है, ये भी ब्रेक कर रहा है, एक ही स्टेप में सारा चीज हो रहा है। यहाँ पे CH3 ग्रुप है बेस पे, तो बेस पे ही रहेगा। यहाँ पे H जो है डैश पे है तो डैश पे रहेगा। ये दोनों यहाँ पे आके डबल बॉन्ड बना दिया है और ये ग्रुप जिस तरह से था वहीं पर उसी तरह से रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अब क्या है, इसमें
ये एक एक्सेप्शनल केस है, तो इसको इस तरह से ही याद रखिए कि एक एक्सेप्शनल केस है। इसमें क्या होता है कि सेट जे प्रोडक्ट फॉर्म का होना क्या चाहिए था कि यहाँ पे अगर यहाँ पे देखिए इस तरह से ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन H2O2 अगर प्रेजेंट है कहीं पे तो वो क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन कराएगा। तो होता क्या है, तो यहाँ पे O माइनस आ जाता है, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाता है। इसके बाद एक स्टेप बाद अगर हम इसको बनाना चाहें तो इसके बाद ये इस तरह से बनेगा, ये यही रहेगा और यहाँ पे क्या होगा, इन पे यहाँ पे माइनस चार्ज और यहाँ पे प्लस चार्ज और ये CH3 कुछ इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे कि ये ऑक्सीजन जो है इस हाइड्रोजन पे, ये यहाँ पे तो ये वाला कार्बन हो गया अल्फा कार्बन, तो ये बीटा कार्बन और ये बीटा कार्बन, तो इस पे इसके लिए इजी होता है। लेकिन यहाँ पे ना करके ये क्या करता है, ये हिंडर्ड साइड पे कर देता है, यहाँ वाले एज को रिमूव करता है, ये इसको रिमूव करता है और उसका बॉन्ड जो आके यहाँ पे क्या होता है, डबल बॉन्ड फॉर्म कर देता है और ये बाहर की तरफ निकल जाता है और हमें कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिल जाता है। ये कौन सा प्रोडक्ट होगा, सेट जे, क्योंकि यहाँ पे जो अल्कीन फॉर्म किया वो अल्काइलेटेड है। तो ये एक्सेप्शनल केस है, ये फॉर्म कर सकता है EI एलिमिनेशन से भी, लेकिन मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि हुफमैन प्रोडक्ट ही फॉर्म करता है। एलिमिनेशन रिएक्शन अब क्या हुआ, आज इसका ये लास्ट क्लास था, इसके बाद हम लोग आगे करेंगे। रिसिस ऑफ सल्फर ऑक्साइड है, इसमें क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, ये सल्फर पे प्लस चार्ज है। ये माइनस चार्ज के कारण बीटा हाइड्रोजन को क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा, इसको भी कर सकता है और इसको भी कर सकता है। अब ये जब इसको एक्सट्रैक्ट करेगा तो ये बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आके डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा और ये बाहर की तरफ रिमूव करेगा और हमें ऐसा मिलेगा। अब सेलेनियम भी सेम जैसे ये है वैसा ही है। इसमें क्या है कि यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप सेम ही तरह का रिएक्टेंट हमने लिया है, केवल यहाँ मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया है। तो ये पोजीशन क्या होगा, अल्फा, तो ये बीटा और ये बीटा, ये दोनों बीटा में से किसी हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन इसको करेगा क्योंकि ये लेस हिंडर्ड है। यहाँ पे अटैक करेगा, इस हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगा और कुछ इस तरह से जब ये हाइड्रोजन को ये रिमूव करेगा तो ये बॉन्ड बच गया, तो इसका बॉन्ड यहाँ आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म कर जाएगा यहाँ, और ये क्या होगा, ये बाहर की तरफ ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और पूरा लिविंग ग्रुप जो है बाहर की तरफ रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म कर गया और यहाँ मिथाइल ग्रुप फॉर्म कर गया। हमें ध्यान क्या देना है कि जब भी ये रिएक्शन होगा तो लेस हिंडर्ड और सेम साइड में होगा तभी होगा। सी ये साइक्लोहेक्सेन ग्रुप में यहाँ पे ईस्टर ग्रुप लगा हुआ है। अब क्या है कि इससे देखिए यहाँ पर इसके ही साइड में ये अल्फा पोजीशन हो गया, ये बीटा हो गया, ये भी बीटा हो गया। बेस को कंडीशन है, बेस पे यहाँ हाइड्रोजन भी है और बीटा पे यहाँ ये ड्यूटेरियम है, तो ये किसे रिमूव करेगा, क्या इस हाइड्रोजन को करेगा या फिर इस ड्यूटेरियम को करेगा, दोनों को कर सकता है। लेकिन क्या है उसे देखना होगा, यहाँ पे हमारे देखिए अगर ये है तो यहाँ पे इसके इस साइड में एक हाइड्रोजन भी होगा, इस साइड में भी एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है। अब क्या है, और यहाँ पे हम हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम ही लेते हैं, तो ये क्या करेगा, ये चूंकि ये दोनों ये हम यहाँ पर सिन पेरिप्लेन में ही कैसे ये एलिमिनेशन होता है यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं स्टीरियो के साथ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सेम उसी तरह से होगा, लेकिन या तो ये इसके साथ या फिर ये इसके साथ कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए जो हाइड्रोजन होगा ये क्या होगा, उस प्लेन में नहीं होगा जिस प्लेन में ये ऑक्सीजन होगा। तो ये क्या कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ उसी को एक्सट्रैक्ट कर सकता है जो कि क्या हो, जो कि इसके साथ प्लेन में हो। तो या तो ये इसको या फिर ये इसको रिमूव कर देगा। तो हम लोग इसी की बात करते हैं। तो क्या होगा अगर यहाँ पे ये ऑक्सीजन, अब ये बात आपको समझ में आ रही है, डबल बॉन्ड इसकी तरफ जाएगा, मूव करेगा, तो ये इस ड्यूटेरियम पे एयर को ले लेगा। उसके बाद क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और ये बॉन्ड ये क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो हमें जो मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है। यहाँ पे डी है और यहाँ पे भी ड्यूटेरियम है,
इन दोनों में से किसी को क्या कर सकता है, उसी को ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसके पास कोई चॉइस नहीं है। अगर यहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ हाइड्रोजन होता, यहाँ ड्यूटेरियम होता और यहाँ हाइड्रोजन होता, देखिए अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होता और यहाँ ड्यूटेरियम होता तो ये सेम रिएक्शन इस तरह से नहीं होता। उस केस में क्या हो जाता, उस केस में ये होता कि यहाँ पर तो हम इसको कुछ अच्छे से बना लें ताकि आप समझ पाइए, साइकिल के स्ट्रक्चर बना पाए। इस ऑक्सीजन को हम यहाँ पे बनाएंगे, उसके बाद क्या होगा, अब ये ड्यूटेरियम को भी रिमूव कर सकता है, इस हाइड्रोजन को भी रिमूव कर सकता है, लेकिन कार्बन और ड्यूटेरियम का जो बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को। तो क्या कोई भी जब इसको ब्रेक करना हो तो इजी वाला करेगा, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिए, उसी साइड में होगा जिस साइड में ये ऑक्सीजन है। तो ये क्या होगा, सेम उसी तरह का यहाँ पे आएगा और ये इस पे अटैक करेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ का बॉन्ड यहाँ चला जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ फॉर्म कर जाएगा, अब यहाँ नहीं फॉर्म करेगा, यहाँ पे नहीं फॉर्म करेगा। डबल बॉन्ड क्या हो गया, यहाँ फॉर्म कर जाएगा और यहाँ पर एक एच रहेगा, यहाँ एच रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ड्यूटेरियम होगा। बात समझ में आ रही है? अगर दोनों जगह ड्यूटेरियम रहता तो इन दोनों में से किसी के साथ ये, चूंकि दोनों एक, ये जो प्लेन है और इसका प्लेन जो इस ऑक्सीजन का प्लेन है सेम प्लेन में है, तो ये ड्यूटेरियम दोनों में से किसी को रिमूव कर सकता था। लेकिन अगर हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में से कोई एक इसके पास ऑप्शन हो तो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को रिमूव करना ज़्यादा पसंद करेगा, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है वो बनिस्बत की कार्बन और ड्यूटेरियम के बॉन्ड से वीक होता है। तो इस तरह का हमें प्रोडक्ट मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखा जाए, ये जो है जहाँ पर भी ये हमारा स्टर लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन हो जाएगा, ठीक है। ब्लैक से करते हैं, ये कार्बन जो होगा ये अल्फा, ये बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा होगा। अब यहाँ पे जो H है और ये जो ऑक्सीजन है सब एक ही साइड में, लेकिन इस दोनों मिथाइल ग्रुप के कारण ये ज्यादा हाइड्रोजन है जो है हिंडर्ड हो जाएगा। और इन सब CH3 में से इसके पास 3 और इसके पास 3, 6 हाइड्रोजन यहाँ पे जो है उनमें से कोई ना कोई तो इसके प्लेन में होगा ही। तो ये क्या करना चाहेगा, जो उसके पास लेस हिंडर्ड साइड हो वहीं पर अटैक करेगा। इस बात को हमेशा एक साइड होना चाहिए और लेस हिंडर्ड होना चाहिए, बीटा कार्बन का ही हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। तो देखिए क्या करेगा, यहाँ पे क्या हुआ, ये ऑक्सीजन इसके पास ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन आया तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगा और इसका बॉन्ड जो है यहाँ पे चला जाएगा और ये बाहर की तरफ रिमूव हो जाएगा। तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। और हमें किस तरह का प्रोडक्ट मिल गया, ये होफमैन प्रोडक्ट मिल गया। देखिए यहाँ पे जो अल्कीन फॉर्म किया है वो लेस अल्काइलेटेड है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अल्कीन जो है वो लेस अल्काइलेटेड है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, होफमैन हो जाएगा। लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड बना ही नहीं सकते हैं, भी नहीं बनेगा। इसलिए क्या करना है, यहाँ पे सेटजेफ या मोस्ट स्टेबल अल्कीन ना देख के हमें क्या देखना है कि हाइड्रोजन हम कहाँ से रिमूव कर सकते हैं। सिन पोजीशन होना चाहिए हमारे स्टर वाले ग्रुप से, और दूसरा क्या होना चाहिए, बीटा कार्बन पे होना चाहिए, और लेस हिंडर्ड जो होगा, ये देखिए ये अल्फा है तो ये बीटा है, ये इसका भी बीटा होगा, ये भी बीटा होगा, लेकिन यहाँ पे हिंडर्ड होने के कारण इसको रिमूव नहीं कर पा रहे हैं। अब इस केस में देखिए यहाँ वही वाला केस है जो वहाँ पे मैं डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, कि अगर दोनों ड्यूटेरियम रहेगा तो क्या होगा, तब क्या होगा, कुछ नहीं, चाहे इसको रिमूव करे या इसको रिमूव करे सेम ही बात है। क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ये ड्यूटेरियम को लेगा, लेकिन इस हाइड्रोजन को नहीं लेगा क्योंकि वो एंटी पेरिप्लेनर हो जाएगा। ये सिन पेरिप्लेन में, एक ही सेम प्लेन में जो जब लेगा इसी ड्यूटेरियम को ले सकता है। यहाँ पे हम इसको हीट कर दे तो कुछ इस तरह से बन जाएगा ये। बात समझ रहे हैं, जो मैं ये यहाँ कहना चाह रही थी वो एक एग्जांपल हमने ऑलरेडी लिया है। क्या होगा, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड फॉर्म कर जाएगा, इसका वाला यहाँ पे एक डबल बॉन्ड फॉर्म कर जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दो स्टर ग्रुप है तो क्या होगा, ये वाला अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, और ये बीटा, ये बीटा,
ठीक है, इसके एच को हम लोग कुछ इसके इससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्या होगा देखिए, यहाँ पे बीटा पे यहाँ पे हाइड्रोजन भी होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन भी होगा, तो उसकी प्लेन में हमें बनाना होगा जिस प्लेन में हमारा ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे इसी तरह सेम जैसा ये रिएक्शन है वैसा ही कोई भी लिखा हुआ कंपाउंड कितना भी बड़ा हो, डबल बॉन्ड इसके पास आएगा, ये हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है इसके पास चला आएगा। सेम इसके केस में भी यही होगा, ये क्या करेगा, बॉन्ड इसके पास आएगा तो ये इस हाइड्रोजन पे अटैक करके अपनी तरफ ले लेगा, इसका बॉन्ड यहाँ पर चल जाएगा और ये बाहर की तरफ निकल जाएगा, ये भी रिमूव हो जाएगा दोनों का दोनों। तो कुछ इस तरह से यहाँ बनेगा, इस तरह का अल्कीन फॉर्म करेगा और ये बाहर निकल गया, ये क्या बन गया 2CH3COH बनेगा, ये फॉर्म कर गया। बहुत इजी है ना। अगर आप स्टेप वाइज इस रिएक्शन को करते हैं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही इजी लगेगा। कुछ इसमें है नहीं टफ, जितना देखने में लगता है या लगता है कि इंटरनल एलिमिनेशन ये तो कुछ नया चीज़ आया, कुछ नहीं नया है, वही बीटा हाइड्रोजन है, वही रिमूविंग ग्रुप है। अब हमको क्या करना है कि केवल सब्सट्रैक्ट को इंटरनल एलिमिनेशन के लिए समझ लेना है कौन कौन से सब्सट्रैक्ट में होगा। अगर हम समझ लेंगे तो इजीली ये कर सकते हैं। अब देखिए जेंथेट का मैंने एग्जांपल लिया है, ये जेंथेट का एक एग्जांपल लिया है। जैसे यहाँ पे C डबल बॉन्ड O था, यहाँ C डबल बॉन्ड S होगा, इतना आप समझिए। और वैसा ही फंक्शन करेगा जैसा ये ऑक्सीजन करता था, सेम होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये सल्फर जो है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और उसके बाद इस हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगा, तो इसका डबल बॉन्ड जो है यहाँ आ जाएगा और कुछ इस तरह के अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। कुछ टफ था क्या? अब क्या हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड आया तो ये बाहर चला गया, ये मैंने नहीं दिखाया है यहाँ पे, वैसा ही हुआ है जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग करके देखा जाए। फिर से देखिए क्या होगा, ये जो पोजीशन है अल्फा है तो ये बीटा हो गया, सेम इसी तरह से ये जहाँ पर भी लगा हुआ है तो ये अल्फा है तो ये बीटा है। अब क्या होगा, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को लेगा तो ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन को ले लेगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ वाला डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और ये बाहर की तरफ रिमूव कर जाएगा, तो कुछ इस तरह से बनेगा CH3 CH2 CH